ये सर ने बना दिया एक वर्ल्ड मैप। भैया जी मैं मैप दे दीजिए। भैया ने मैप दे दिया। ये भैया आपने ये ग्लोब क्यों दे दिया? मेरे को तो मैप चाहिए जिसे मैं दीवार पर चिपका सकूं। ठीक है लो, ये वाला ले लो, रेक्टेंगल शेप में। अब हमारी दीवार, दीवारों पर लोग लगाते हैं, वो ग्लोब थोड़ी है, हमारी दीवार प्लेन है, फ्लैट है। तो उन्होंने रेक्टेंगल शेप में बना के दे दिया वर्ल्ड मैप कि लो अब पढ़ लो इसमें ऐसे कर। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं सर आप? मैथ को डिवाइड करना। नहीं सर आपने तो ऐसे बताया था, आप ऐसे डिवाइड करेंगे। मैं किसी और चीज के लिए मैं यहाँ ये 0 डिग्री लिखूंगा। अभी बोलोगे कि सर डिवाइड करना है। अब देखो, मैंने बोला कि मैं अर्थ को यहाँ से हॉरिजॉन्टली डिवाइड करूँ। ठीक है सर, आप समझते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमें समझाइए सर। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर मैंने ले लिया। ठीक है सर, आपने अर्थ का सेंटर ले लिया। अब सर यहाँ से आप क्या करेंगे? डेफिनेशन तो सेम ही है। लॉन्गिट्यूड कहाँ गया? लॉन्गिट्यूड हमने लिखा ही नहीं है कहीं लॉन्गिट्यूड। वाह, चलो ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएम, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मेरिडियन है, प्रधान। अभी बताऊंगा आगे किसे प्रधान क्यों बोलते हैं, पीएम क्यों बोलता है। ये गांव के प्रधान नहीं है, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने लॉन्गिट्यूड को कौन सी डायरेक्शन में बांटा है? वेस्ट और ईस्ट। अब हमने सीखा है कि इधर को क्या बोलते हैं, ईस्ट लिखा है। तो हम इधर जितने भी होंगे, क्या मैं इन सबके आगे ईस्ट लिख सकता हूँ और इधर इन सबके पीछे वेस्ट लिख सकता हूँ, डब्ल्यू डिनोट कर सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको जो है 90 तक मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। सेम ऐसे इधर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये मैंने यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया, 30 डिग्री ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखो 90 डिग्री तक ड्रॉ कर दिया। ये इतना एरिया जीरो से इधर ईस्ट में आ जाएगा, इतना एरिया इधर वेस्ट में आ जाएगा। करेक्ट? ठीक। सर आपको कुछ कमी नहीं लग रही सर इसमें? सर इधर का एरिया हम कैसे लोकेशन करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे? तो इसमें तो 90 है, हमें तो आगे भी जरूरत है। अगर हम सर लैटिट्यूड में तो हमें पास 90 था, हमने इसमें आगे क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है उसी लाइन पे, मैंने बताया था एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है। अगर मान लो यहाँ 90 है, अगर मैं 92 भी लिखूंगा तो वो कौन सी लाइन में मर्ज हो जाएगा? 87 में भी उसी में हो। तो इसलिए हम 90 से ज्यादा एंगल नहीं लेते हैं, मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री तक ही होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में हमें जरूरत पड़ती है, क्यों? आप लोगों ने ही बताया। क्यों? सर पृथ्वी खाली अच्छी थोड़ी लग रही है। फिर सर मान लीजिए अगर 90 यहाँ तक, यहाँ कहीं आ रहा है, सर बाकी अगर कोई यहाँ बंदा बैठा होगा तो हम उसे कैसे कैसे ढूंढेंगे सर? तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूँ, लॉन्गिट्यूड में हम 90 डिग्री से ऊपर एंगल लेते हैं, लैटिट्यूड में नहीं लेते। ठीक है, कितना? 120, 150 डिग्री, 180 डिग्री सर। ठीक, सेम ऐसे ही इधर भी 120, 150, 180 डिग्री। इधर क्या है, ये सब वेस्ट में है। ठीक है, आप लोगों ने बता दिया मेरे को, बढ़िया, वेरी गुड। सर 80 तक ही क्यों लिया सर आपने? 200 तक जाते, 500 तक जाते सर, 180 तक क्यों लिया? देखो
सपोज मेरे पास A4 शीट है, देखो मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये 0 डिग्री है, करेक्ट। फिर इसके बाद में प्राइम मेरिडियन की बोलते, चलो पहले ही बता देता हूँ आपको। जैसे कि देखो यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है 0 डिग्री। अब बच्चे बोलेंगे सर हमें तो इधर से नहीं करना सर, हम अपनी मर्जी से करेंगे सर, हम जीरो इधर से शुरू करेंगे, इधर से। ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले को हम ईस्ट में डाल दें, इधर वाले को हम वेस्ट में डाल दें, जितनी भी वैल्यूज आएंगी डिग्री, जितने भी एंगल हो। नहीं सर, मैं उसकी बात क्यों सुनूं, मैं तो सर अपनी बात से करूंगा। हम कुछ यूनिक करेंगे सर, हम इधर से जीरो शुरू करेंगे। ठीक है, कर लो। मैं इधर वेस्ट में डाल दूंगा वैल्यू, इधर ईस्ट में डाल दूंगा। सर बात तो सर एक जैसी ही नहीं लग रही है। मैं कहीं से भी करूं, आप इधर को ईस्ट ही लेके जा रहे हैं, इधर वेस्ट ही लेके जा रहे हैं। हाँ, यही है पॉइंट। इसलिए हम इसे प्राइम बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रधान है। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मेरिडियन है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हमने ये डिनोट कर दिया कि जीरो, ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ये सिर्फ यही है। आप इधर के ये जाओगे तो ईस्ट, इधर के लिए वैसे वापस से, तो हमने एक निश्चित कर दी है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे 0 PM, PM मतलब प्राइम मेरिडियन। तो देखो, जैसे कई बच्चों को जानना होता है कि सर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ पड़ेगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ पड़ेगा, तो वो सेंटर जो है तो इधर कहीं आता है, अफ्रीका की तरफ। ठीक है, बेंगोला, बेंगोला पोर्ट की तरफ, बेंगोला करंट की तरफ आता है। जब हम आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप को तो और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या होता है। ठीक है सर, हमें ये चीज आपने समझा दी कि 0 डिग्री है, ठीक है। अब हम आगे चलते, ठीक है। मैं यहाँ पे 180 डिग्री लिखता हूँ, यहाँ पे 180 डिग्री। सर 180 डिग्री क्यों, सर हमें अभी भी समझ नहीं आया। अच्छा, देखो लिखते रहो, ईस्ट वेस्ट की तो समझ में आ गई। ईस्ट वेस्ट को हमने बांट दिया, क्यों बांट दी सर। अच्छा, अब इस पेपर को हम फोल्ड करेंगे, मोड़ देंगे, तो क्या ये एक सर्कल की शेप नहीं ले लेगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप, ये सर्कल की शेप ले लेगा, क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं होती 360 डिग्री, 360 डिग्री के एंगल्स होते हैं इसमें, 360 एंगल्स इसके अंदर में होते हैं। हाँ सर, होते हैं सर, हमने पढ़ा है। तो अब हमने ये एंगल्स इसमें डिवाइड कर दिए टू डायरेक्शंस में। आधा हिस्सा हमने ईस्ट को दे दिया, आधा हिस्सा हमने वेस्ट को दे दिया। सिंपली 360 को डिवाइड करो 2 से, कितना आया 180। ठीक है, 180 एंगल हमने इधर दे दिए, 180 एंगल हमने इधर दे दिए। तो अब समझ में आया कि हम 180 डिग्री एंगल ही क्यों ले रहे हैं। सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी सर्कल हमारी एक स्फेयर तो है, रेक्टेंगल कोई है। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया, सिलेंड्रिकल बन गई, हमने इसे फोल्ड कर दिया और सिलेंड्रिकल बन गई। तो ध्यान से देखो, ये लॉन्गिट्यूड है, इसके पीछे अलग है, ये 0 डिग्री है, उसमें तो अलग था। अब देखो, जैसे इसमें 60 डिग्री लैटिट्यूड है, अब तुम इसके पीछे ये फोल्ड करोगे तो यहाँ पे तो 150 डिग्री एंगल मान लीजिए कि आ रहा है, तो ये तो अलग है ना, सेम नहीं है, अलग अलग है। इसलिए भी हमें 90 डिग्री से आगे एंगल लेने की जरूरत पड़ती है। लैटिट्यूड में ऐसा नहीं होता, लेकिन लॉन्गिट्यूड में होता है। अच्छा, हमारी अर्थ क्या स्फेयर है, तो स्फेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे इंटरसेक्ट पोल्स पे जाके मर्ज कर देंगे। हम इसे पोल्स पे जाके क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे सर। तो सर एक बात मुझे भी याद आ रही है, सर आपने लैटिट्यूड में बोला था वो तो पैरेलल्स होते हैं, वो तो मिल नहीं रही थी कहीं, ये तो मिल रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। हाँ, अच्छी बात है, याद आया। तो ये हम आगे भी नोट करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैंने आपको समझाया कि 180 डिग्री ही क्यों ईस्ट में है, 180 डिग्री ही क्यों वेस्ट में है। सबसे और अच्छे से मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपको कुछ भी देता हूँ, सपोज एक सोनू नाम के व्यक्ति है, वो 23 डिग्री नॉर्थ और 120 डिग्री ईस्ट में है। सेम ऐसी एक और देता हूँ, मोनू है, वो 60 डिग्री साउथ में बैठा है और
140 डिग्री वेस्ट में बैठा है। जब हम ये लोकेशन निकाल सकते हैं, हाँ सर अब तो हम निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे? सर आपने वर्टिकल लाइंस के बारे में भी बता दिया, आपने लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में भी बता दिया। कैसे? सर आपने 23 डिग्री नॉर्थ बोला है, सर आपने नॉर्थ बोला तो हम ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो जाएंगे ही नहीं। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं यहाँ इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ इक्वेटर 23 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 23 डिग्री नॉर्थ, इधर कहीं होगा, ठीक है। और फिर सर ने क्या बोला, 120 डिग्री ईस्ट, वेस्ट में नहीं जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, 120 डिग्री ईस्ट कहाँ है। तो हमारा सोनू कहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है, मतलब इधर कहीं बैठा है, कहाँ, रशिया की तरफ बैठा है, ठीक है। अब जो दूसरा वाला था मोनू, मोनू को ढूंढते हैं सर, हो गया है सर, ये 60 डिग्री साउथ में बता रहा है अपनी लोकेशन। तो 60 डिग्री साउथ मतलब अगर 30 यहाँ है तो 60 यहाँ है, तो 60 डिग्री साउथ यहाँ पे है। हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है सर। अब 140 डिग्री वेस्ट, वो 140 डिग्री वेस्ट की बात कर रहे हैं सर, ईस्ट में जाऊंगा नहीं क्योंकि वेस्ट बोला है उसने। हम यहाँ पे 150 है तो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं 140 डिग्री होगा। तो सोनू, मोनू कहाँ बैठा है, मोनू यहाँ पे बैठा है सर। तो क्या अब हमने सीख लिया कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम कैसे यूज कर सकते हैं लोकेशन बताने के लिए? हाँ सर, ऐसे आप मुझे और 10 पता देगा, मैं सब बता दूंगा। तो जो मोनू है वो कहाँ पे है, वो सर यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं बैठा है वो, हम्बोल्ट करंट के आसपास बैठा है सर वो, स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ बैठा है सर वो। तो उसे शिप से लेने जाएंगे सर, ढूंढ लेंगे उसे। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यहाँ पे हमें यूज देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा और ऐसे इफेक्ट्स आपको लिखवाता हूँ, समझाता हूँ कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार यहीं पे दोबारा से मैं लिखवा देता हूँ, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड मैंने लिखा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या है, मैंने ऊपर लिखा है क्या नहीं, लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में लिखा है सर आप, लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में आपने लिखा है, लैटिट्यूड के बारे में लिखा है सर, लॉन्गिट्यूड के बारे में आपने लिखा है। मैं यही चीज आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, सिंपल सर, ये एंगल है सर, कहाँ से, सर अर्थ के सेंटर से है सर। अच्छा डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे है, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। सर अब मेरे को एक बात समझ नहीं आई सर, आप थोड़ा और अच्छे से बताइए, ठीक है, और अच्छे से हम देख लेते हैं। 0 से 180 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, 0 से 180 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड, ठीक। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो ये रॉन्ग है। कैसे सर, आपने कैसे रॉन्ग कर दिया सर इसे? ये टेक्निकली ऐसे नहीं लिखा जाता, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0 से 179 डिग्री ईस्ट, 0 से 179 डिग्री वेस्ट, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ये ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो जैसे मैंने आपको समझाने में यहाँ पे 180 लिखा था, लेकिन ऐसा है नहीं, जनरली ऐसा है नहीं। तो आप देखो यहाँ पे 179, 179 डिग्री वेस्ट, 179 डिग्री ईस्ट, जहां पे ये मिलेगा एक ही जगह पे तो मिलेगा, तो वहां जो लाइन बनेगी वहां पे 180 डिग्री आएगा, मतलब कॉमन क्या क्या है, तो 180 डिग्री कॉमन है सर। जीरो कैसे कॉमन हो गया, जब आप 0 से 79 तक जाओगे जीरो आपको लेना पड़ेगा, जीरो से ही आप इधर जाओगे, तो ये कॉमन ये हो गया। अब समझ में आया सर, ठीक है। चलो देखते हैं, अब मैं लॉन्गिट्यूड एंगल्स निकालते हैं, लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं। वो मैक्सिमम हम इसे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन तक लेके चलते हैं, ठीक है सर। अब हम देखते हैं सर इसे कैसे करें, देखो 1 से 179 डिग्री ईस्ट, 1 से 179 डिग्री वेस्ट, ठीक है सर। अब कॉमन लाइंस कौन कौन सी है हमारे पास में, कॉमन क्या क्या है सर, अभी तो बताया आपने सर ऊपर कि जीरो कॉमन और 180 डिग्री कॉमन। तो
0 डिग्री कॉमन है, 180 डिग्री कॉमन है, तो दो चीजें कॉमन है। ठीक है, अब मैं इसे ऐड कर लूँ, क्या आखिर ये ऐड होके कितना आएगा? ठीक है, लगाओ साइन थीटा कॉस थीटा, कितना आएगा? इसमें आएगा कितना? 358। ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये जो कॉमन है सर, इसको भी तो ऐड करेंगे सर हम, तो एक हम इसको ऐड कर लेंगे, एक हम इसको ऐड कर लेंगे, तो अब टोटल करो कितना आया सर? 360 एंगल्स आए हैं हमारे पास। कितने अक्षांश आए हैं? 360 एंगल्स आए हैं। ठीक है, और एंगल से ही हमने क्या बनाएंगे? लाइन भी बनाएंगे। तो जनरली लाइन क्या होगी हमारी? लाइन भी 360 होगी। कैसे सर? सर लैटिट्यूड में तो सर अलग अलग। हाँ देखो, 0 से 180 डिग्री तक लाइन बन रही है। हाँ सर, लाइन बन रही है। क्या 0 से 180 तक लाइन बन रही है वेस्ट में? हाँ सर, बन रही है सर। तो क्या लाइन को ऐड कर दूं? कितना आया? 360। एंगल कितने हैं? 360। तो ये झोल सिर्फ लैटिट्यूड में ही होता है, लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं होता। तो जो लॉन्गिट्यूड है उसमें एंगल सेम रहेगा, लाइन सेम रहेगा। ठीक है सर, आपने ये बता दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब इसके आगे लॉन्गिट्यूड में मैं आपको थोड़ा सा और लिखवाता हूँ उसके बारे में कि क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या होता है ना। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसे और अच्छे से आपको बता दूँ। जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया और इसी को देखा और इसी के बारे में हमने लिखा, लैटिट्यूड के बारे में हमने लिखा, सेम ऐसे ही हमें अब लॉन्गिट्यूड के बारे में करना है। तो मैं जैसे इसे रब करता हूँ, फाइनली रब करता हूँ और फिर पढ़ाऊंगा मैं आगे। ठीक है सर, अब आप लॉन्गिट्यूड के बारे में हमें कुछ लिख पाइए। ठीक है, फिर इसकी जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये किस फॉर्म में है? ये इंटरसेक्ट कर जाएगा पोल पे, राइट। हम यहाँ से हमने एंगल से लाइन बनाई है, ये इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे? पोल्स पे इंटरसेक्ट कर रही है सर। सर लेकिन लैटिट्यूड में तो ऐसा था ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पैरेलल है वो लाइंस। तो ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में क्या होता है? सेमी सर्कल्स होते हैं। इसमें क्या था? पूरे सर्कल्स ड्रॉ हो रहे हैं, सर्कल की फॉर्म में है। ऊपर जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है सर, और इसमें क्या है? ये सेमी सर्कल की फॉर्म में है। जैसे मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा, ठीक है। तो ये क्या है? इस सेमी सर्कल की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है सर। सर ये पैरेलल, जैसे सर अभी थोड़ी देर पहले मुझे याद आया था कि सर आपने पैरेलल बताया था, लेकिन ये पैरेलल नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है पोल्स पे। तो हाँ बिल्कुल सही। हम इसे क्या लिखेंगे? इंटरसेक्ट एट पोल्स। पोल्स पे इंटरसेक्ट कर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारी अर्थ स्फेयर है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अगर हम पेपर को फोल्ड करेंगे तो ऐसे से फोल्ड करेंगे तो सारा कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है जब आप देख सकते हो कि मान लो ये जैसे 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री। अगर हम 1 डिग्री के रेफरेंस में बात करें तो ये है। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में कितना डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हो? सर ऐसे कैसे बता सकता था? सर यहाँ से तो सर ये दूर है, यहाँ से तो ये पास में सर मिल ही गया बिल्कुल, यहाँ पे कोई डिस्टेंस ही नहीं है। ऐसे कैसे बताएंगे सर? ठीक है, देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू
लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की कितनी है वो देखना है। आप देख सकते हो इक्वेटर पे ज्यादा है, इक्वेटर पे ज्यादा दिखाई दे रही है और पोल्स पे बहुत कम है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइंस विल बी मैक्सिमम एट इक्वेटर। अगेन मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेट पीसेस में अगर 0 डिग्री आता तो सेम ही है, अलग नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ होगी, ज्यादा इक्वेटर पे होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस हमें इक्वेटर पे ही देखने को मिल रहा है। और मिनिमम कहाँ होगी, बताओ कहाँ होगी मिनिमम। सर अभी तो बताया आपने, पोल। ठीक है सर, इक्वेटर पे सर सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। सर कोई वैल्यू तो होगी ना सर, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू हम दे सकते हैं। हाँ हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखो 111.3 किलोमीटर, ये कुछ फैक्ट्स याद रखने चाहिए। तो अब हमें पता चल गया इक्वेटर पे कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, सबके बीच में कितनी डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, 111.3 किलोमीटर। लैटिट्यूड में कितना था, 111 किलोमीटर, जैसे कि यहाँ पे लिखा 111 किलोमीटर, इसमें 111.3, बस 0.3 किलोमीटर का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर, आपने हमें ये बता दिया। ठीक है सर, और मैंने क्या बोला था, हमें डायग्राम को देख के बस खाली लिखना है उसके बारे में। ठीक है सर, आपने हमें ये बता दिया, इक्वेटर बता दिया कि सर यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो मैं समझता हूँ अगर आज हम इस स्थिति में है कि अगर ये मैंने अर्थ ड्रॉ करी है, मैप को बनाया है, मैं ऊपर डायरेक्शन से लिखता हूँ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब सर ने हॉरिजॉन्टल लाइन बता दी है 0 डिग्री, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में देख लिया, वर्टिकल लाइंस के बारे में देख लिया, राइट। तो वर्टिकल लाइंस क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, लैटिट्यूडनल लाइंस है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर मैं आपसे कुछ भी कहूँ, जैसे कि मैंने आपने आपसे बोला था कि अगर सोनू की 23 डिग्री नॉर्थ पे है और 120 डिग्री ईस्ट पे वो अपनी लोकेशन बता रहा है, तो मैं बहुत इजी रहेगा, सोनू कहाँ, वो इधर कहीं बैठा है रशिया की तरफ। ठीक है, अब मोनू मोनू ने बताया कि मैं 60 डिग्री साउथ की तरफ हूँ और 140 डिग्री वेस्ट की तरफ हूँ। तो जाहिर सी बात है, अब हम नॉर्थ में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि साउथ लिखा है, ये लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शंस लगी होंगी। तो इससे हम जनरली बहुत इजी से पहचान सकते हैं। तो 140 डिग्री वेस्ट कहाँ, यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया जैसे इधर 140 डिग्री, और 60 डिग्री। तो सोनू वो मोनू मोनू कहाँ बैठा है, यहाँ कहीं बैठा है सर, हम्बोल्ट ओशन करंट की तरफ, पैसिफिक ओशन में बैठा है सर। ठीक है, तो जनरली हमने आज हमने ये जाना कि लैटिट्यूडनल लाइंस और सर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस अलग अलग है, और सर लैटिट्यूड भी अलग अलग है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी अलग अलग है। कैसे, हालांकि सब बोलते हैं कि चलो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि लैटिट्यूड एंगल है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या है, वो लाइन है, कहाँ से बनी है, एंगल से बनी है। तो वो एंगल से बनी है, एंगल से लाइन बनी है, राइट। तो हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर अभी मैं आपसे बोलूं कि अब आप देखना चाहोगे ना कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मुझे क्या इस्तेमाल हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने आपसे बोल दिया कि ये अर्थ है, मैं अभी ड्रॉ करता हूँ और अर्थ, ये अर्थ। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, जस्ट मोस्ट ऑफ द हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, 150 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पर।
ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आपने क्या लिखा है, हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट। सर डेजर्ट तो समझ में आ गया, हॉट ट्रॉपिकल क्या लिखा है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये देखो 15 डिग्री और 13 डिग्री लैटिट्यूड सर ने बताया है, तो ठीक है। सबसे सर लैटिट्यूड के बारे में बात करें, ठीक है, मैं यहाँ से लैटिट्यूड बना दूंगा, 0 डिग्री का लैटिट्यूड, ठीक है। 15 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ पे बनेगा, 30 डिग्री यहाँ कहीं बनेगा। अच्छा सर ने नॉर्थ साउथ तो लगाया ही नहीं है, मतलब सर दोनों जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो 15 डिग्री यहाँ कहीं होगा, 30 डिग्री यहाँ कहीं होगा। तो सर कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं? इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं सर, पूरे अर्थ में यहाँ पे बात हो रही है। तो देख रहे हो, ये थ्रू आउट द कोर्स बहुत ज्यादा मदद करेगी। ये एक एड्रेस है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, मतलब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आएगा ये। हालांकि लोग बोलते हैं कि बिल्कुल सर ये क्या पढ़ा रहे हो, बेसिक है बिल्कुल। अरे बहुत लोगों को बेसिक ही क्लियर नहीं है। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं तो क्लाइमेटोलॉजी में अगर तुम्हें बताऊंगा कि वो विंड इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड पे चलती है, कैसे पता होगा? नहीं पता होगा। इसलिए जरूरी, अभी मैंने फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करी ही नहीं है, ये तो अभी बेसिक चल रहा है हमारा। ठीक है, 50 से 30 डिग्री, ठीक है सर, यहाँ कहीं बात होगी। अच्छा अगर मैं आपसे कहीं बोल रहा हूँ कि मुझे, ये मैंने आपको लिखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री में नॉर्थ पे है। सर ये क्या लिखा है आपने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? सर ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ सर मुझे ये समझ में आ रहा है, आपने 23.5 नॉर्थ में लिखा है, मतलब 15 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो 23 का होगा, यहाँ कहीं होगा सर, यहाँ कहीं होगा 23.5 नॉर्थ, यहाँ कहीं होगा। सर ये मुझे बहुत अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैंने आपसे ये बोला, जैसे एक वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं 45 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। सर ये क्या लिख दिया सर, वेस्टर्ली विंड्स। लेकिन सर हमें ये समझ में आ रहा है, ये सर 45 डिग्री और 65 डिग्री नॉर्थ साउथ आपने लिखा है सर, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, इसे मैं कैच कर पा रहा हूँ। मतलब 45 डिग्री यहाँ कहीं और 65 डिग्री यहाँ कहीं। नॉर्थ और साउथ के बारे में बात करें, इस बार सर ने डायरेक्शन दिया, मतलब नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो 45 डिग्री यहाँ कहीं और 65 डिग्री यहाँ। तो इतने एरिया में क्या चल रही है, वेस्टर्न विंड्स। तो आप देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि 45 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ, तो आप कहाँ जा रहे हो पूरे अर्थ को छोड़ के? आप इधर नहीं जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो। ये बेनिफिट है इसे पढ़ने का। तो अब आप पता चल रहा है कि मैं कुछ भी आपको बोल रहा हूँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, आप तुरंत से आप जा रहे हो वहां पे अर्थ में कि सर कहाँ के बारे में बात करें, सर यहाँ वेस्टर्न इवेंट्स चलती है। आगे हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम के बारे में तो और अच्छे से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब आगे हमारी क्लास कैसे चलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो हमने इससे पहले जो क्लास देखी वो हमने देखी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए हमने देखी। अब इससे जो नेक्स्ट 2 क्लासेस रहेंगी वो इनकी एप्लीकेशन पे बेस्ड रहेंगी कि इसका आखिर यूज हम कैसे करेंगे, इस मैप पे, इस वर्ल्ड मैप में हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। जैसे जैसे हम लैटिट्यूड कर लिया है, हम सीजनैलिटी के बहाने, लैटिट्यूड के बहाने हम सीजनैलिटी पढ़ लें। जब तक ये सीजनैलिटी खत्म होगा चैप्टर, आप इतने परफेक्ट हो जाओगे, आप बता सकते हो कि कौन से पूरे मैप में कहीं पे भी उंगली आप रखोगे कि 15 अगस्त में अर्जेंटीना में कौन सा सीजन चल रहा है, तो आप बोलो यहाँ से वो चल रहा है। तो इतना आपको पता चल जाएगा कि सीजन कौन से पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कौन सी तारीख में कौन सा सीजन चल रहा है, वो आप बता सकते हो। ठीक है सर, ये लॉन्गिट्यूड के बारे में क्या है? तो लॉन्गिट्यूड का कहाँ यूज होता है? इसकी एप्लीकेशन हमें डेट एंड टाइम के बारे में बताती है, समझे? लैटिट्यूड की एप्लीकेशन सीजनैलिटी पे बेस्ड है, लॉन्गिट्यूड की एप्लीकेशन डेट और टाइम पे बेस्ड है। ठीक है सर, हमें ये तो समझ में आ गया। अब लोगों को लगती है क्या ये डेट और टाइम वाली चीजें भारी यार, सर हम कैसे यूज करेंगे सर, ये तो समझ में ही नहीं आता, डेट इतनी सारी है सर, टाइम इसका फिक्स नहीं, किसी के तो 12 टाइम चलते हैं। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने बताया, इससे जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है
वो हम डेट एंड टाइम, इसकी जो एप्लीकेशन, किसकी, लॉन्गिट्यूड की जो एप्लीकेशन है, डेट एंड टाइम, हम उससे शुरू करें। तो अभी इस क्लास के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास।